हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को करंट अफेयर वाली क्लास में, जहाँ पे हम लोगों ने आज है 12 जनवरी 2024 और आज के जितने सारे तरह के करंट अफेयर बन सकते थे सारे के सारे हम लोगों ने कवर किया। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला नंबर क्वेश्चन। आज का पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो आपका बना है कौन, आपका बना है इंदौर। और सूरत सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नंबर 1 पर आए हैं। कौन आने हैं, इंदौर, और आपका जो है वो सूरत आ चुका है। केंद्र केंद्र सरकार कौन है जी, आपका केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है। भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। 2023 में 4500 से ज़्यादा शहरों को लिस्ट में रखा गया था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान संयुक्त रूप से इंदौर और आपका जो है वो सूरत को प्राप्त हुआ, जो कि सबसे क्लीनेस्ट, मतलब सबसे जो क्लियर मामले में जो है वो 1 लाख में आपका जो निकला है वो निकला है इंदौर, और आपका जो है वो सूरत एकदम से निकला है इतना क्लियरिटी के मामले में। इंदौर सातवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर बना है। और महाराष्ट्र का नबी मुंबई तीसरे, और आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम चौथे, और मध्य प्रदेश का भोपाल आपका जो है वो 5वें नंबर पर आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका दो शहर है, जो कि इंदौर और सूरत जो है वो आपका 1 और 2 स्वच्छ के मामले में सबसे नंबर 1 पर आया है। और आपका जो महाराष्ट्र का नाभी मुंबई जो है वो तीसरे नंबर पर आया है। और आपका जो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है वो चौथे नंबर पर आया है। और मध्य प्रदेश का जो आपका भोपाल है वो आपके जो आए हैं वो 5वें नंबर पर आए हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे, और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा है। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा, और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। किसके मामले में, आप कहेंगे स्वच्छ के मामले में। तो देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र को पहला मिला है। तो देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में मिला, आपका महाराष्ट्र को पहला मिला है, और मध्य प्रदेश को दूसरा मिला है, और आपका जो है वो छत्तीसगढ़ को तीसरा नंबर मिला है। वेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नहीं है, दिल्ली दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पुरस्कार वितरण किया है। गंगा गंगा किनारे बसे सबसे गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर आया है। तो गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले नंबर पर आया है, और प्रयागराज जो है आपका दूसरे नंबर पर आया है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड भी मिला है। आपके लिए जो आज के लिए ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाएगा, जो लाइन मोटिवेशन लाइन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो उठो दोस्त उठो। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1984 संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। आगे बात करते हैं हम लोग, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। आपको अगर मैं बताऊं कि आपका जो गुरु गुरु का नाम आपका रामकृष्ण परमहंस था।
स्वामी विवेकानंद के बारे में और बातें जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और बातें जानते हैं कि अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को हुए विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए महासमाधि ले ली थी। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की थी? तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 8 से 75 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। राज्यों की प्रमुख योजना की बात करते हैं तो आपका योग्यश्री योजना आपका पश्चिम बंगाल का है, योग्यश्री योजना। और आपका आबुआ आवास योजना झारखंड की है। और आपका लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है, लाडली बहन योजना। और आपका गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की है। और आपका सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। जान लेते हैं कि स्थापना जो हुआ था छत्तीसगढ़ का वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और राजधानी आपका रायपुर है। कहाँ है छत्तीसगढ़ की राजधानी? आपका है रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस जो है आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल वहाँ का है विश्वभूषण हरिचंद्र है। और आपका मुख्यमंत्री है विष्णुदेव राय है। विष्णुदेव साय है। कौन है जी? विष्णुदेव साय है। परीक्षा संजीवनी छत्तीसगढ़ के बारे में और बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपका विधानसभा सीटों की संख्या आपका 90 सीट है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और आपका लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। और जिला वहाँ पे 33 है। छत्तीसगढ़ की लोकेशन भारत में कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। स्वदेशी स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्र को किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे डीआरडीओ ने लॉन्च किया। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62 गुने 5 मिलीमीटर कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है। इस असॉल्ट राइफल का अनावरण पुणे में किया गया है। राइफल की प्रभावी रेंज 500 मीटर और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। कितना है? राइफल की प्रभावी रेंज आपका 500 मीटर और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। इस राइफल में 20 राउंड क्या होती है? मैगजीन होती है। परीक्षा संजीवनी की बात करते हैं तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात करते हैं। डीआरडीओ तो डीआरडीओ का स्थापना हुआ था आपका 1958 में हुआ था, जिसका मुख्यालय आपका है न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर समीर वी कामत है। परीक्षा संजीवनी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डीआरडीओ की बात करते हैं। तो कार्य सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर हथियार उपकरणों का डिजाइन विकास और आपका उत्पादन करना व उसके लिए शोध करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो आप कहेंगे 5.2% होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट में दावा किया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% है। बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। अगले वर्ष 2025 में केवल मामूली सुधार की उम्मीद की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष संगठन यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना जो हुआ था, आईएलओ की स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था, जिसकी मुख्यालय जो है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में। और आईएलओ वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था आईएलओ को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की बात करते हो तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वैश्विक पोषण पोषण रिपोर्ट, और आपका यूएनईपी आपका वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, और आपका यूनिसेफ यानी कि नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, आईएमएफ मतलब विश्व आर्थिक आउटलुक, और आईक्यू एयर मतलब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट इसमें जारी करता है। और ये जो है आपका इंग्लिश में कुछ देख सकते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपका जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। रैम का आपका होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ACRI सीरियल। HTTP का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। यूआरएल मतलब होती है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स, आपका होती है लोकोटर, LOCATOR लोकेटर। GPRS का होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। BCD का होती है आपका बिनरी बिनरी कोडेड डेसिमल। BPS का होता है बीट्स पर सेकंड। और DDS का होता है डिजिटल डिजिटल डाटा स्टोरेज होती है। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता आपका जर्मनी ने जीता है। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता है। क्या जीता है? यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हरा करके जीत लिया है। और एलेक्जेंडर ज्वेरेव और लौरा सिंगमंड ने निर्णायक मिश्रित युगल मुकाबला जीता है। यह यूनाइटेड कप का दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और सिडनी शहरों में किया गया है। परीक्षा संजमनी की अगर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और आपका केन्या की बीट्राइस चेवेट ने बार्सिलोना में 5 किलोमीटर दौड़ में 14 14 मिनट 14 14 मिनट 14 मिनट 13 का समय लेकर महिलाओं का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। किसने बना दिया? आपका केन्या के बीट्राइस चेबेट। और मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, ये आपको याद रखनी है। परीक्षा संजमनी की बात करते हैं तो आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात करें तो विराट कोहली को प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। और आपका अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 का खिताब जीता है। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो किया आपका चीन ने किया है। कौन किया है? चीन ने किया है। आगे बात करें चीन के जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च 2C रॉकेट से आइंस्टीन प्रोबा सैटेलाइट लॉन्च किया है। लगभग 1.45 टन वजन यह सैटेलाइट खिले हुए कमल के आकार का है। इस उपग्रह का नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करना, गुरुत्वाकर्षण तरंग के साथ आने वाले एक्स रे संकेतों की खोज करना है। आइंस्टीन की अगर बात करते हैं उद्देश्य निष्क्रिय निष्क्रिय ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज करना।
सुपरनोवा विस्फोटों से पहली रोशनी प्राप्त करना। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया? तो वो किया है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। इसे इसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवेरी नोवा शोभा सेतु नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर की है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह आपको है वो यह दक्षिण मुंबई को आपका नवी मुंबई से जोड़ता है और यह इस परियोजना का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। 17,843 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था। और आपका जो है विश्व के टॉप 5 सबसे लंबे पुल डेनयांग आपका कुसान ग्रेड ब्रिज जो कि 164.8 किलोमीटर इसकी है जो वो लंबाई है और 2010 में चीन में आप बनाया गया था। और आपका चांग हुआ कौसियुंग वायडक्ट 157.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि 2004 में ताइवान में बनाया गया था। आपका डियाजिंग ग्रांड ब्रिज जो कि 113.7 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और आपका 2010 में चीन में बनाया गया था। और आपका कांगडे ग्रांड ब्रिज जो कि 105.881 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि 2010 में चीन में बनाया गया था। बेनान वीहे ग्रैंड ब्रिज जो कि आपका जो 79.732 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि 2008 में चीन में बनाया गया था। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपका हैदराबाद में किया गया था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल और हरि कुमार ने हैदराबाद के अडानी एयरपोर्ट्स एरोस्पेस पार्क में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। इसके 10% उपकरण भारत में ही बने हैं। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के इजराइल की मदद से विकसित किया है। यह पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। सॉरी। इसे नागरिक और अलग हवाई क्षेत्र दोनों में उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी है। दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन की बात करते हैं उसकी विशेषता की बात करते हैं तो किसी भी मौसम में यह ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और आपका इसकी पोलैंड क्षमता 450 किलोग्राम है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। आपका दृष्टि 10 स्टाइल ड्रोन की बात करते हैं तो आपका यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और आपका जो है 1,000 मील तक लगातार उड़ान में सभी चुनौतियों की निगरानी कर सकती है। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो वो किसने किया? आप कहेंगे वो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 2030 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का रोड मैप पेश किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार निवेश मानव पूंजी नवाचार बाजार दक्षता और आपका शासन बुनियादी ढांचा और आपका समग्र समावेशी विकास के क्षेत्र में काम करेगी। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी जो आपका चेन्नई है जहाँ के राज्यपाल आर एन रवि है और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। और आपका प्रमुख त्यौहार वहाँ का तमिलनाडु का आपका पोंगल है।
तमिलनाडु के बारे में और भी कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। पोंगल के अवसर पर मनाए जाने वाले जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है, जहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या 234 सीट है और आपका राज्यसभा की सीटों की संख्या आपका 18 सीट है और लोकसभा सीटों की संख्या आपका 39 सीट है। आरआरआर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप कितना स्कोर करते हैं, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। विश्व विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस आपको 25 मई को मनाई जाती है। और आपका राष्ट्रीय कूद मीटिंग में मुरली मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपका जीता है गोल्ड ने जीता है मुरली ने। और आपका स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ ने। और आपका है इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? इटालियन ओपन 2023 में महिला महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका एलेना रायब रायब कीना ने जीता है। और आपका ACCL गेबरा गेबरा कोयला खदान एशिया एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन वाली खदान बनेगी यह किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ में है। कौन सा राज्य कौन सा राज्य कौन सा कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो आप कहेंगे कि कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। विश्व कछुआ दिवस कब मनाई जाती है? तो 23 मई को मनाई जाती है। और आपका किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो वो किया है नेपाल ने किया है। और आपका जसवंत सिंह बिरदी किस देश के शहर को कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किया गया है? तो वो आपका कहेंगे आपका यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के टिप्पू सुल्तान की तलवार की नीलामी की राशि क्या है? तो आप कहेंगे कि 143 करोड़ है। कितना है? 143 करोड़ है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो आप कहेंगे कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग जो रही थी वो 280 रहा था। और आपका आपका क्या है जी? आप कहेंगे दसवें बाई ब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया गांधीनगर में। और आपका शेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आपका बनेंगे भूटान बनेंगे। और आपका रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका बने हैं समीर कुमार सिन्हा बने हैं। और आपका किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियां पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है कर्नाटका। और आपका भारत और यूएई के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो भारत और यूएई के बीच में कितने समझौते हुए हैं? आप कहेंगे 4 समझौते हुए हैं। किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन कर दिया गया है? आप कहेंगे कि वो कर दिया, दक्षिण कोरिया ने कर दिया गया है। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे वो अमेरिका में किया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आप कहेंगे कि वो किया गया है नासिक में किया गया है। IIT मद्रास का नया नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका श्रीलंका में। और आपका लूसेंट की कुछ हम लोग केमिस्ट्री की बातें सुन लेते हैं कि अम्ल अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ होती है जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ये जो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण बनाती है। क्या बनाती है? साल्ट जिसको बोलते हैं, साल्ट यानी कि लवण। उसके बाद में नीले पत्र को लाल कर देता है। नीले पत्र को लाल कर देता है भस्म, यानी कि वेश जिसको बोलते हैं। नीले पत्र को लाल कर देता है। नीले पत्र को जो है वो लाल कर देता है। कौन कर देता है? भस्म कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? आप कहेंगे क्षार कहते हैं।
सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो आपका H+ आयन आपका सभी अम्ल जो है वो जल में घुलकर घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। और आपका आज के हम लोग देख लेते हैं कल की जो कुछ बातें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे 1863 में हुआ था। विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे 1919 में हुई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बने हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में किया जाएगा। डेविड डेविस डेविस कप 2023 किसने किसने जीता है? तो आप कहेंगे इटली ने जीता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1958 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे कि गांधी जी के स्वागत में 9 जनवरी को मनाई जाती है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित है। INACR सैटेलाइट को भारत और कौन सा देश लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे कि वो किया है आपका भारत, और आपका कौन किया है? अमेरिका किया है। आज का सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? विच हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ये सीन कहाँ की है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।